मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में जो है बात कर चुके हैं एनाटोमी, और एनाटोमी में क्या टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और परमानेंट टिश्यू क्या है और इसके टाइप और इसके फीचर्स के बारे में। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो टिश्यू सिस्टम कितने होते हैं? 3 होते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसके बाद होता है भास्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्लियर है? अब देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एपिडर्मिस। एपी मतलब होता है या आउटर मोस्ट, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस और भी एक ऊपर का लेयर डेवलप्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल किसको बोलेंगे? तो वैक्सी लेयर आउटसाइड एपिडर्मिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और मेन चीज याद रखो इसके लिए कि क्यूटिकल जो होता है वैक्सी लेयर है बट अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट इन रूट, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर इन जीरोफाइट डिजर्ट वाला जो एरिया होता है उस कंडीशन में वाटर लॉस बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही उसके पास पानी बहुत डिफिशेंसी है। तो इन जेरोफाइट क्यूटिकल जो होता है थिक होता है। कैसा होता है? थिक क्यूटिकल होता है, याद करना। यहाँ पे थिन दे दे, ऐसा रीजन का क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अब देखो एस्टोमाटा प्रेजेंट इन लीव्स यूजुअली, इसका मतलब ये नहीं कि स्टीम में एस्टोमाटा नहीं है, ग्रीन स्टीम में भी एस्टोमाटा हो सकता है। ऑलवेज देखे, ऐसा रीजन में पूछ सकता है। अब देखिए रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है क्यूटिकल। अब देखो गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा। गार्ड सेल अच्छे से जानते हो, बता देते फिर भी देखो देखो एस्टोमाटा का स्ट्रक्चर में देखो, सबसे पहले ये एस्टोमाटा है। ठीक है, अब एस्टोमाटा क्या होता है? एक पोर ये तो होता है। अब एस्टोमाटा के जस्ट ये जो सेल से जो घिरा होता है इसी को गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग के लिए कुछ अलग सेल और भी डेवलप्ड होते हैं, इसको सब्सिडी सेल बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या है? इसको एपिडर्मल सेल बोल देते हैं सबसे बाहर वाले को। उसके बाद जस्ट गार्ड सेल के ऊपर जो होता है वो सब्सिडी सेल होता है। पोर को एस्टोमेटल पोर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और यहीं पे क्या होता है? बहुत सारा सेलुलोज का फिलामेंट भी होता है, जो कि एस्टोमाटा को क्लोज या ओपन करने के लिए जो होता है क्लोरोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। और हम ये जो सेलुलोज फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट है, ये भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे देगा अच्छा वाला कि एस्टोमेटल एपरेटस क्या है, कैसे बना है। तो एस्टोमेटल एपरेटस जो होता है गार्ड सेल, और गार्ड सेल इसको बोलते हैं सब्सिडी सेल, एंड एस्टो सब्सिडी सेल बोल दो इसको, ही क्या बोलेंगे? एस्टोमेटल एपरेटस। 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो क्लियर है। अब आप इसको याद रखना, रूट हेयर। ठीक है, नॉर्मल सा बात है। रूट हेयर जो होता है ना भाई, यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। और ये क्या करता है? फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब देखो ऐसे ही होता है स्टीम में भी हेयर होता है, जिसको हम ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। और ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज मल्टी सेलुलर नहीं बोल सकते। ट्राइकोम इज अ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या करता है? प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखो देखो ये 2 पॉइंट ना आप याद कर लो। ठीक है, क्या है 2 पॉइंट? कि ये मोनोकॉट एस्टोमाटा होता है किस शेप का? तो बोलेंगे डम्ब बेल शेप का। ठीक है, उसके बाद डाइकोट एस्टोमाटा जो होता है वो बीन शेप्ड होता है। प्रयास करेंगे आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब देखो गार्ड सेल पेरेनकाइमेटियस। गार्ड सेल जो होता है मेनली पेरेनकाइमा का ही बना होता है, विच हैव सेंट्रल वैक्यूल। और इसके पास क्या होता है? सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको बोलते हैं? बस इसी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद रखना आप। ऑल द लेयर एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड भास्कुलर बंडल। आप पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, कि सबसे ऊपर वाले को एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर हाइपोडर्मिस बोलते हैं, फिर बोलो तो उस सबको कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। नहीं, उसके बाद इंडोडर्मिस आ जाता है, फिर मेडुलरी रेज भी बोल सकते हैं, पेरिसाइकल भी बोल सकते हैं, वास्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। उसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ जाता है, उसके बाद पिथ बोलते हैं। नहीं, तो ये पूरा लेयर है ना, उसमें बस एपिडर्मिस को और भास्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, इस 3 को हटा दो, 2 को हटा दो, तो बाकी जितना है सबको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मेनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये मेनली पेरेनकाइमेटियस होता है, याद रखना। मेनली कैसा होता है? पेरेन
काइमेटियस सेल होता है ग्राउंड टिश्यू का, ठीक है। इट मीन्स ये डिवाइड कर सकता है। अब देखो भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, भास्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, मेनली बताए थे जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आता है, ठीक है। और कंडक्टिंग टिश्यू इसी को बोलते हैं, बिकॉज तुमको पता है जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट, नहीं और विटामिन मिनरल्स हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद देखो वाटर मिनरल्स बोल दी, क्लियर है। अब देखो टाइप ऑफ भास्कुलर बंडल पढ़ते हैं, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। अभी देखो अब जैसे क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ भास्कुलर बंडल, क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ भास्कुलर बंडल। इसमें याद रखना एक होता है रेडियल भास्कुलर बंडल, एक होता है कॉन्जॉइंट भास्कुलर बंडल, ठीक है। अब देखो रेडियल भास्कुलर बंडल मेनली कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना रूट में, चाहे वो रूट जो होता है मोनोकॉट का हो या डाइकोट का हो, मोनोकॉट डाइकोट बोथ रूट के अंदर रेडियल भास्कुलर बंडल ही पाया जाता है, याद कर लेना। उसके बाद याद रखना रेडियल बोलते क्यों हैं, क्योंकि बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस। सपोज करो कि एक क्या है, भास्कुलर कैम्बियम है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्लोएम का है, और यहाँ पे जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ये सपोज करो क्या है, जाइलम का है। तो कुल मिलाकर इसका रेडियस और इसका रेडियस डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्जुएंट भास्कुलर बंडल, तो इसको भी ऐसे ही डिफाइन किए हैं कि बोथ जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस। इसमें क्या होता है कॉन्जुएंट में, कॉन्जुएंट भास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होता है। इसका मतलब यहाँ अगर जाइलम है तो इतना ही दूर पर इधर क्या होगा, फ्लोएम भी होगा, इसे स्ट्रक्चर कर देंगे, यानी एक ही रेडियस पे क्या हो, जाइलम फ्लोएम दोनों, क्लियर है। चलो उसके बाद ना ये याद रखो, एंड आउटर फ्लोएम होता है, आउटर क्या होता है, फ्लोएम होता है, याद रखना एसेशन रीजन के लिए वो यहाँ बोल दिया, आउटर जाइलम तो फंसना नहीं है, आउटर ओपी से याद रखेंगे, ओपी आउटर फ्लोएम एंड इनर जाइलम होता है टुवर्ड्स पिथ की तरफ, ठीक है। अब देखो कॉन्जॉइंट भास्कुलर बंडल दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो होता है कॉन्जॉइंट ओपन टाइप, एक कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो कॉन्जॉइंट ओपन के एग्जाम्पल में क्या आता है, डाइकोट का स्टीम आता है इसके एग्जाम्पल में, और कॉन्जॉइंट क्लोज के एग्जाम्पल में मोनोकॉट स्टीम आता है, डाइकोट हो या मोनोकॉट लीफ आता है, डाइकोट मोनोकॉट लीफ आता है और मोनोकॉट स्टीम आता है, किसमें आता है, कॉन्जॉइंट क्लोज। कॉन्जॉइंट क्लोज किसको बोलेंगे भैया, तो सपोज करो कि क्या है, ये एक डायग्राम है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है, ये जाइलम है, सपोज ये फ्लोएम है, तो इसके बीच में ना कोई भी कैम्बियम, कोई भी डिवाइडिंग सेल नहीं होता है, इस वजह से इसको क्लोज्ड बोलते हैं। बट कॉन्जॉइंट ओपन बोलेंगे तो इसका मतलब आप समझो कि ऐसा ये स्ट्रक्चर है, सपोज करो ऐसा ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भास्कुलर कैम्बियम होगा या डिवाइडिंग सेल होगा जो दोनों को सेपरेट कर रहा होगा, तो उसको कॉन्जॉइंट ओपन बोलेंगे। एग्जाम्पल मोस्ट है डाइकोट स्टीम, रेडियल भास्कुलर बंडल में रूट आ जाएगा, चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट हो, कॉन्जॉइंट क्लॉज में मोनोकोट स्टीम, डाइकोट मोनोकोट लीफ आ जाएगा, रट लो इसको, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो भास्कुलर बंडल, तो भास्कुलर बंडल जो होता है ना, इसके मेन मेन फीचर्स पढ़ते हैं अभी, तो अभी पहले रूट पढ़ेंगे, फिर स्टीम, फिर क्या पढ़ लेंगे, लीफ के बारे में। देखो डाइकोट रूट जो होता है ना, तो अब देखो रूट आ गया तो रेडियल होगा पता है, और आर एक्स से पढ़ लिए थे जाइलम कैसा होगा, कौन सा कंडीशन में, एग्जैक्ट कंडीशन में, याद नहीं करना था, लिख दिए। मेन ये है कि जाइलम जो होता है ना, इसमें 2 से 4 ही होता है, और लेकिन जब मोनोकोट रूट की बात करेंगे, ये डाइकोट रूट था, मोनोकोट रूट की बात करेंगे, रूट है पता है रेडियल होगा, एग्जैक्ट कंडीशन होगा, रटने वाली बात है। लेकिन मेन बात यह है कि इसमें जाइलम जो होता है मोर देन 6 जाइलम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करोगे, ठीक है। उसके बाद ये ना बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं पॉइंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्या है, कैस्पेरियन स्टीप, पी वाई क्यू है, देख लेना। देखो क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड इन इंडोडर्मिस, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे बनता है, तो क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस, क्या बोलेंगे, इंडोडर्मिस। क्यों बनता है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक बोलिए ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो क्या करेगा ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल पे डिपोजिट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। पूछ दिया जाता है पीवाईक्यू है कि किस शेप का होता है, तो बोलेंगे बैरल शेप का होता है, कैसा होता है, बैरल शेप का। क्यों, क्योंकि इंडोडर्मिस के अंदर जो है ना कोई भी चीज़ को आने जाने नहीं देगा, ठीक है। अब ना देखो डाइकोट मोनोकोट रूट के बारे में पढ़ लिए, फीचर्स के बारे में, अब पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, बातचीत, ओके। बातचीत क्या किस में करेंगे, डाइकोट स्टीम के बारे में, इसके अच्छे से फीचर्स को पढ़ लेते हैं। अब देखो डाइकोट स्टीम में क्या अच्छा फीचर्स है कि इसका जो इंडोडर्मिस होता है ना स्टार्च रिच होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं, और इसका जो पेरी साइकिल होता है,
ये क्या होता है, सेमी लूनार पैचेज होता है, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमी लूनार पैचेज ऑफ एस्केलरेन कायमा, किसका है, एस्केलरेन कायमा का भास्कुलर बंडल। ये नहीं लिखना था बट लिख दिए, कोई बात नहीं। देखो अब क्या है, डाइकोट एस्टीम है ना, अभी सर बोले थे ना, डाइकोट एस्टीम में जो होता है भास्कुलर बंडल कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, वही लेटरल होता है, कोलेटरल और पेन टाइप होता है। नहीं आपको पीछे पढ़ाया, आप रिकॉल कर लो। अब पता है तो आपको एस्टीम है तो इन डार्क कंडीशन ऑफ जाइलम होगा, अगर रूट होता तो एक्जार्क होता। नहीं ये टर्म भी याद करा रखें। अब मोनोकोट एस्टीम की बात करें तो इसका फीचर्स भी आप याद रखो। जैसे ग्राउंड टिश्यू पे कुछ बातचीत था, तो देखो मोनोकोट एस्टीम है ना, तो इसका ग्राउंड टिश्यू जो होता है नोट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ एंड मेडुलरी रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो मोनोकोट एस्टीम होता है ना, इसका ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट नहीं होता इस पार्ट में, ठीक है। अब देखो भास्कुलर बंडल होता है ना, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड होता है, ये याद करने वाली चीज़ है नहीं, पीछे कर लिए। विथ इंडार्क जाइलम ऐसे ही लिख रही है। मेन ये है याद रखना आप कि देखो मोनोकोट एस्टीम होगा ना तो वो कैसा होगा, स्कैटर्ड एंड ईच भास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय एस्केलेन कायमा। याद कर लो, पेरेन कायमा देके फंसा देगा आपको। क्या याद रखोगे, मोनोकोट एस्टीम में स्कैटर्ड होता है और भास्कुलर बंडल सराउंडेड बाय एस्केलेन कायमा, ठीक है। उसके बाद देखो स्मॉल भास्कुलर बंडल आर टुवार्ड्स पेरिफेरली। देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया हुआ, इसको आप अच्छे से कर लोगे, ट्रस्ट में आप नीट के अच्छे से इस चैप्टर का बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल भास्कुलर बंडल आर टुवार्ड्स पेरिफेरली एंड लार्ज टुवार्ड्स सेंटर, याद कर लेना। वाटर कंटेनिंग कैविटी इज भास्कुलर बंडल, ये तो पीवाईक्यू है, ये सारा ही है, याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर कंटेनिंग कैविटी कहाँ है, क्या बोलेंगे, मोनोकोट एस्टीम में होता है। और यूजुअली फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है जी, अब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे किसके बारे में, डाइकोट लीफ, उसके बाद मोनोकोट लीफ, चैप्टर खत्म, मतलब डायग्राम वाला एक वीडियो आएगा, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस क्या होता है, बुल्ली फॉर्म सेल अब्सेंट होता है, स्टोमाटा मोर ऑन लोअर, स्टेटमेंट पीवाईक्यू का ही है, देख लेना। स्टोमाटा मोर ऑन लोअर, लोअर साइड को क्या बोलते हैं, एबैक्सियल, बोलो एक बार, एबैक्सियल सरफेस इन कंपेरिजन टू अपर, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, एडैक्सियल सरफेस। कुल मिलाकर लोअर पार्ट में स्टोमाटा बहुत अधिक होता है और अपर वाली पार्ट जिसको एडैक्सियल बोलते हैं वह कम होता है। अब देखो मेजोफिल सेल जो होता है टू टाइप्स का होता है, एडैक्सियल और एबैक्सियल। एडैक्सियल बोले ही थे, ऊपर वाला एबैक्सियल, नीचे वाला एडैक्सियल जो होता है ना, वहाँ पे मेजोफिल सेल में क्या होता है, पेलिसेड सेल पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेजोफिल सेल आपको पता होगा, नहीं पता हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे, ठीक है। नॉर्मली याद रखो कि जैसे सपोज करो मेजोफिल सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टोमाटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है। फिर ना लंबा लंबा करके ऊपर के साइड में पेलिसेड सेल होता है, नीचे स्टोमाटा ज़्यादा होता है, ठीक है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, बट नीचे ज़्यादा होता है। और ना यहाँ पर ना ऐसे ऐसे गोल टाइप राउंड टाइप स्ट्रक्चर होगा तो इसको स्पंजी सेल बोलेंगे। तो हम क्या बोल गए अभी कि नीचे स्पंजी सेल होता है, ऊपर पेलिसेड सेल होता है, डेट सीट, बहुत ईजी था, ठीक है। अब एक दो टर्म और, सॉरी वीडियो लंबा हो रहा है बट एक दो टर्म और है, इसको भी कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखो इसको अच्छे से, ठीक है। हाँ अब जैसे क्या है कि रेटिकुलेट वेनेसन होता है डाइकोट लीफ में। अगर डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेसन हो रहा है तो एक होता है पैरेलल वेनेसन। क्या होता है, पैरेलल वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन किस में होगा, तो बोलेंगे इन मोनोकोट लीफ में, ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बात करेंगे मोनोकोट लीफ के बारे में। तो मोनोकोट लीफ के फीचर्स होता है बुल्लीफॉर्म सेल। तो आप लोग से पूछा जाए कि बुल्लीफॉर्म सेल जो होता है किस में पाया जाता है, मोनोकोट लीफ में या डाइकोट में, तो क्या बोलेंगे, मोनोकोट लीफ में। कैसा होता है ये, लार्ज एम्पीटी कलरलेस सेल होता है। दे आर फ्लेसिड ड्यू टू, क्या होता है, वाटर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अब दे मैक लीफ कर्ल, क्वेश्चन पीवाईक्यू है 2000 की, अब इस बार जो 24 बोल सकते हो ना, दे मैक लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, यही आया था, ठीक ना। अब देखो स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन बोथ, ठीक ना, चाहे मोनोकोट का लीफ हो या, सॉरी क्या बोल गए हम यार, स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड, मतलब अपर साइड जो एडैक्सियल बोले और लोअर साइड एबैक्सियल, दोनों जगह क्या होता है, स्टोमाटा सेम होता है। लेकिन हम जब पढ़े थे डाइकोट लीफ तो उसमें क्या होता है, नीचे ज़्यादा ऊपर कम था। नहीं मेजोफिल सेल क्या होता है, इसका नो डिफरेंशिएट ऑफ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल में होता है। क्लियर हो गया, एक्ट भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से एक बार नोट करना, उसके बाद हर एक लाइन को लिखना, ट्रस्ट मी ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं कल एनसीईआरटी का जो मोनोकोट डाइकोट लीफ स्टीम जो है इसका स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू टाइप पीवाईक्यू नहीं लेंगे, कुछ अच्छा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन लेंगे जिससे तुम्हारा थ्योरी का रिवीजन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।